नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आम आदमी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी के जश्न में करीब 12,000 की थाली परोसे जाने का मामला सामने आया है। 12,000 की थाली, वो बढ़कर उससे भी ज्यादा हो जाती है टैक्सेस, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। जानकारी के मुताबिक ये मामला केजरीवाल की ओर से दी गई पार्टी का है। बताया जा रहा है कि केजरीवाल की एक पार्टी में परोसी गई खाने की थाली की कीमत 12,000 रुपए से ज्यादा की थी। बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए। बीजेपी का कहना है कि सादगी और आम लोगों की बात करने वाली खर्ची की उस्ताद है। राजनीतिक शुचिता की बात करने वाली सरकार जश्न पर राज्य का खजाना लुटा रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस मामले पर केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे की मांग भी कर डाली। इसलिए आज जो सवाल मैं उठाने जा रहा हूं, केजरीवाल की पार्टी में 12,000 रुपए की थाली क्यों, और क्या आपकी सरकार फिजूल खर्ची की उस्ताद है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए आज वार पलटवार कैसे हुए। पहले दिन 11 फरवरी को 50 लोगों का भोजन हो, हर प्लेट के ऊपर 9,355 रुपए का बिल आए, उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगे, बाकी अन्य टैक्स लग के 6,23,605 रुपए का बिल मात्र 50 लोगों का। और उसके अगले दिन 12 फरवरी 2016 को फिर एक भोजन हो मुख्यमंत्री के निवास पे, जिसमें 30 लोग आमंत्रित हो या 30 लोग भोजन करें, और अब प्लेट का दाम बढ़ के 12,020 रुपए हो जाए। जब से दिल्ली में हमने ये ऐलान किया है कि दिल्ली में नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोग दिल्ली में हाउस टैक्स माफ करेंगे, तब से भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम लोग बौखला गए बुरी तरह से। उनको समझ नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी को कैसे रोकें। एमसीडी में आने से तरह तरह की साजिशें रची जा रही हैं। और मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली में वरिष्ठ नेता हैं विजेंद्र गुप्ता। उन्होंने ये आरोप भी लगाए हैं। आरोपों का जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, खोजी पत्रकार रहे हैं आशीष खेतान। मेरे साथ स्वराज इंडिया योगेंद्र यादव की पार्टी के अनुपम हैं, और मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता इशरत जहां हैं। अब फिर से दर्शकों को बता रहा हूं, दर्शकों की सुविधा के लिए, आशीष खेतान, ये बिल हैं 11 और 12 फरवरी 2016 के। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिखते हैं, केटरिंग अरेंजमेंट मेड ऑन द 11th of February at the residence of Honorable Chief Minister Delhi through the Taj Mahal Hotel, New Delhi। 50 आदमियों के खाने का बिल 4,67,750। 10% सर्विस टैक्स लगा, 12.5% वैट लगा, और 0.5% स्वच्छ भारत सेस लगा। पूरा बिल आया 6,23,650 रुपए का। एक थाली पड़ी 12,472 रुपए की। अगला बिल 12 तारीख का 30 आदमियों को खाने का न्योता दिया गया। वही ताजमहल होटल ने केटरिंग की। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पूरे इंतजाम किए। 3,60,600 रुपए का बिल आया। वैट, सर्विस चार्ज, स्वच्छ भारत सेस मिलाकर 4,80,752 रुपए का बिल, और पर प्लेट खाना पड़ा 16,025 रुपए की प्लेट। पहले 12,472, अब 16,025 रुपए की। 2 दिन का खाना 80 लोगों का 13,805 रुपए पर प्लेट। सही है ये जानकारी या गलत है? हाँ, तो मैं आपकी बातों का सिलसिलेवार जवाब दूंगा, और मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि मैं अपनी बात रखने का मुझे मौका दिया जाए, और बाकी साथी जो पैनल में हैं वो तू मैं की डिबेट ना करें। आपकी जानकारी बिल्कुल सही है संदीप। ये बिल आए, और जैसे आप इन बिल को देखकर चौंके, वैसे ही उप मुख्यमंत्री इन बिलों को देखकर चौंके, और उन्होंने फौरन इस मामले की जांच के आदेश फाइल पर ही दिए, और उन्होंने ये भी आदेश दिए कि एक भी पैसे का भुगतान न किया जाए।
ये जो आपने बिल रेज किए हैं, जब ये हमारे सामने आए थे तो हम भी इसी तरीके से आश्चर्यचकित हुए थे और आज तक हमने इस पर एक भी पैसे का भुगतान नहीं होने दिया। मतलब आप इतने नादान थे। जो आरोप आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आपके मुख्यमंत्री और हमारे भी मुख्यमंत्री, मैं भी दिल्ली वासी हूँ, अरविंद केजरीवाल इतने नादान थे कि दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसने पूरे इंतजाम की जिम्मेदारी जिनके कांधे पर थी, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार सारा देखरेख कर रहे थे। ताजमहल होटल जो सबसे ज्यादा महंगा केटरर है राजधानी दिल्ली का, उसको केटरिंग का जिम्मा दिया गया। ये बातें आप इन बातों से अनभिज्ञ थे। तो मैं अपनी बात का आपके इस सवाल का जवाब दूं। आपका ये प्रश्न पूछना बिल्कुल लाजमी है कि ये खाना ताज से क्यों आया। तो पहली बात तो कोई पार्टी नहीं दी गई थी। 11 और 12 फरवरी को पत्रकार और एडिटर से मुलाकात रखी गई थी सारी कैबिनेट की, जहां पर 1 साल पूरे होने पर सरकार ने अपने काम उनको बताए थे। तो कोई पार्टी नहीं थी। दूसरी बात, सरकार की तरफ से सिर्फ निर्देश ये था कि खाने का इंतजाम किया जाए। उसके बाद कैसे दिल्ली टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने ये इतना महंगा खाना लिया, इसकी फौरन हमने जांच बैठा दी। आप पूरी फाइल देख लीजिए, किसी फाइल में किसी मंत्री के ये आदेश नहीं कि उनको महंगा खाना चाहिए, कहीं ये आदेश नहीं कि ताज से खाना आना चाहिए, सिर्फ खाना अरेंज करने का आदेश दिए गए थे। उसके बाद नीचे कुछ अफसरों ने बेईमानी करके ये 10 लाख रुपए, कुल मामला जो है वो महज 10 या 9 लाख रुपए का है। उन्होंने इतने विजेंद्र गुप्ता आरोप लगा रहे हैं, ये तो जैसे विजेंद्र गुप्ता आरोप लगा रहे हैं, उनकी ये चिट्ठी है मेरे पास। वो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर इस खाने का, इस भोज का जो इंतजाम था, उसकी जिम्मेदारी राजेंद्र कुमार, उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दी गई थी। देखिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जिम्मेदारी किसी न किसी व्यक्ति को दी जाएगी और उस व्यक्ति की जवाबदेही भी हम तय करेंगे। 9 लाख रुपए के इस बिल का आज तक 9 रुपए का भी पेमेंट हमने नहीं होने दिया। अफसर तो चाह रहे थे पेमेंट फौरन हो जाए, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो खाना भी खा लिया, पैसे भी नहीं दिए। मनीष सिसोदिया ने फाइल पर लिखकर 9 रुपए क्या नहीं, हमें इतना महंगा खाना नहीं खाना है। नहीं, ये आदत हो गई है क्या? ये आदत हो गई है क्या? किया है आप 3 करोड़ 86 लाख रुपए का बिल, ऊपर कहना चाहें, 3 करोड़ 86 लाख रुपए का बिल राम जेठमलानी आपको दे देते हैं, फिर कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं। पहले आप हाँ कर देते हैं। आप खाने का इंतजाम करने के लिए एक वरिष्ठ IAS अधिकारी को जिम्मेदारी देते हैं। आप दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वो खाना ताजमहल होटल से बुलाता है, मंगाता है, फिर आप कहते हैं अरे ये तो बहुत बड़ी चूक हो गई, इस पर तो बवंडर हो जाएगा, तो हमने पैसे नहीं दिए। संदीप, मैं एक बात कहूं, आप ही की टोन में मैं बात कहता हूं। हाँ। इस देश में तमाम सरकारें हैं, केंद्र सरकार भी है, तमाम बीजेपी की सरकारें हैं, कहीं कांग्रेस की सरकारें भी हैं। वहां पर भी न्योता दिया जाता है, एडिटर्स को न्योता दिया जाता है और वहां पर भी चाय पिलाई जाती है। हम अकेले नहीं है कि तो खुलासा कीजिए ना, आप तो खिला दिया, तो लाइए ना डॉक्यूमेंट। मैं इसी अंदाज में कांग्रेस से और बीजेपी से सवाल पूछूंगा। आप क्यों नहीं कर रहे हैं खुलासा? नहीं, आप करिए ना खुलासा। आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी ना हो, आम आदमी पार्टी पत्रकारों को चाय भी ना पिला पाए, आम आदमी पार्टी पत्रकारों को खाना भी ना खिला पाए, और हमारे सामने 9 लाख का बिल आया। 16,025 रुपए की थाली आप परोसेंगे? आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए ना, 16,025 रुपए की थाली किसने खिलाई? आप ऐसे तमाम उदाहरण हैं, बताइए। जाकर देखिए ना, प्रधानमंत्री जो पार्टी देते हैं, दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री जो पार्टी देते हैं, क्या वहां पे 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च नहीं होते हैं? लेकिन हमने तो इसमें जांच भी बैठा दी। हम और क्या कर सकते हैं? हमने तो जांच भी बैठा दी, हमने 1 रुपए का पेमेंट भी नहीं होने दिया। किसके आदेश से पेमेंट नहीं हुआ? हमारे आदेश से पेमेंट नहीं हुआ। किसके आदेश से जांच बैठी? हमारे आदेश से। मतलब आप चूक मानने को तैयार नहीं, और हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, मैं आपकी बात ये फेस वैल्यू पर ले रहा हूँ हमसे कोई चूक, कि आपने पेमेंट रोक दी। पेमेंट रोक दी, पर मुझे ये बताइए कि क्या सरकार इतनी मासूम थी, इतनी इनोसेंट थी, आपको ये नहीं पता? आप ही का सरकारी महकमा अरेंजमेंट्स कर रहा है, ताजमहल होटल से खाना आ रहा है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 50 पैक्स 9,355 रुपए की थाली। नॉर्मल करो ना, अगले दिन थाली की कीमत 3,000 रुपए, 3,500 रुपए बढ़ जाती है। संदीप, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस सरकार को जीने का हक नहीं है, इस मुख्यमंत्री को जीने का हक नहीं है। आम आदमी पार्टी का दफ्तर भी नहीं होना चाहिए, आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी नहीं होना चाहिए, आम आदमी पार्टी भी नहीं होनी चाहिए। आप लटका दो ना हमको सूली पर, आप लटका दो ना।
सिर्फ पूरे दिल्ली के चुनाव में आज यही मुद्दा है कि 9 लाख रुपए का बिल आया। एमसीडी में साल के 9,000 करोड़ रुपए कहां जाते हैं, वो आज चुनाव का मुद्दा नहीं है। पर सवाल तो पूछा जाएगा। 50,000 कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है, वो मुद्दा नहीं है। हाँ। एमसीडी ने दिल्ली को कूड़ा धर बना दिया है, वो मुद्दा नहीं है। तो विजेंद्र गुप्ता है, लिंटर डालने के लिए पैसे लिए जाते हैं। तो विजेंद्र गुप्ता, अब सवाल मेरा आपसे, कंप्लीट नहीं हुआ है, एमसीडी के स्कूल नहीं चलते हैं, डिस्पेंसरी नहीं चलते, वो कोई मुद्दा नहीं है। विजेंद्र गुप्ता, 1 साल बाद, ये तो पिछले साल 11 फरवरी 12 फरवरी का बोझ था, आपको आज क्यों याद आया? मनीष सिसोदिया तो कह रहे हैं आपको अपना रहे हैं क्या? और कोई मुद्दा नहीं मिला है, एक बात का बतंगड़ बना दिया आपने। एक मिनट है, मेरा इतना कहना है संदीप जी, अभी आशीष जी को पूरा समय आपने दिया है, मैं उनसे कहूंगा वो भी शांत रहे, जैसे मैंने उनको ध्यान से सुना है। अब मेरी बारी है, मुझे अपनी बात कहने दी जाए। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि आशीष खेतान और मनीष सिसोदिया दोनों झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कोई जांच नहीं बिठाई है, इस मामले की कोई जांच नहीं हो रही है, इस मामले में किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए पहला तो सबसे बड़ा झूठ ये है कि इन्होंने इस तरह का की कोई जांच नहीं की है। मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पे कह रहा हूं और पूरी पार्टी के बिहाफ पर कह रहा हूं। एक बात। दूसरा, आपने एक ऑर्डर दिया, सरकार का एक सिस्टम है कोई भी खरीदारी करने का, उसको कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। मंगाई थी 1 साल बाद आपको ये मुद्दा याद क्यों आया? एक मिनट संदीप जी, चुनाव से पहले मुद्दा याद क्यों आया? मत छोड़िए, 1 साल पुरानी बात को उछाल रहे हैं आप। संदीप जी, पहले बात पूरी हो जाए, पूरे तथ्य सामने आ जाए जनता के, फिर उसके बाद जो आपका सवाल है मैं उसका भी जवाब दूंगा। आप तथ्यों को कृपया करके सामने आने दीजिए, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। इन्होंने कोई कोटेशन क्यों नहीं मंगाई, कोई टेंडर क्यों नहीं किया, कोई किसी तरह की फॉर्मेलिटी क्यों नहीं की? ये एक तरह का फाइनेंशियल रूल्स का वायोलेशन किया गया। दूसरा, एक कानून है बड़ा साफ दिल्ली सरकार का कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, स्पीकर या चीफ मिनिस्टर अगर कोई भोज देते हैं, 5 स्टार के बाहर देते हैं तो 1250 रुपए प्रति थाली से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, और 5 सितारा होटल में देते हैं तो 2500 रुपए से ज्यादा नहीं करते। ये कानून क्या राजेंद्र कुमार को पता नहीं थे? क्या ये ऑर्डर जब दिया गया, क्या दिल्ली टूरिज्म को ये मालूम नहीं था कि ये 16,000 रुपए की थाली आएगी? आपने ऑर्डर, ये तो वो बात हो गई, होटल में गए, ऑर्डर दिया, खाना खा लिया और फिर कह रहे हमने पेमेंट नहीं की। इन्होंने पेमेंट मना नहीं की है, इन्होंने डिस्काउंट मांगा था। इन्होंने डिस्काउंट मांगा था 1.5 महीने बाद, वो भी कि हमें कुछ डिस्काउंट कर दीजिए, और इन्होंने 16,025 रुपए का खाना खाया। दिल्ली की जनता को इन्होंने वायदा किया था 5 रुपए में थाली देंगे, 2 साल में एक थाली नहीं दी। खुद अपने घर पर लंच पर, भोज पर मुख्यमंत्री ने 11 लाख रुपए चुनाव से पहले मुद्दा क्यों उठा रहे हैं? मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। मैं बिल्कुल आऊंगा, इस पर भी आऊंगा। तीसरा, ये कह रहे हमने पेमेंट नहीं की। सरकार में जब ऑर्डर प्लेस होता है और वो काम एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो कमिटेड लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। आज दिल्ली की सरकार, ये 11 लाख रुपए की देनदारी है उसके ऊपर, ये किताबों में से नहीं मिटेगी। विजेंद्र गुप्ता साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। ये दुनिया, ये पब्लिक, मेरे दर्शक आपका सवाल इतने नादान नहीं है ना, मेरे दर्शक कम से कम मासूम नहीं है। दिल्ली सरकार मासूम हो सकती है। मुझे ये बताइए, किस राज्य में या कहाँ केंद्र में ये इस तरह से 5 सितारा होटल से चाय, नाश्ता और खाने का सामान नहीं आता है? आप इस बात को आज एमसीडी चुनाव से ऐन पहले क्यों उठा रहे हैं? 1 साल तक क्या करते रहे आप? अगर हमको चुनाव से पहले उठाना होता तो हम इसको पंजाब के चुनाव से पहले उठाते, उसमें पंजाब भी आ जाता, गोवा भी आ जाता और दिल्ली भी आ जाती। चुनाव से इस बात का कोई लेना देना नहीं है, पहली बात, क्योंकि ये मुद्दा है और ये फिजूल खर्ची है, ये सरकारी खजाने की लूट है सीधे तौर पर। एक राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है वो अपना नाजायज कब्जा कर लेती है सरकारी बिल्डिंग पर और कहती है हमारा दफ्तर हो गया, नाजायज खर्चा करती है और वो कहते हैं कि हमारा भोज हो गया। एक रिस्पॉन्स चाहूंगा, मेरे साथ इशरत जहां और अनुपम भी है। 1 मिनट विजेंद्र गुप्ता जी, मैंने आपको पूरा वक्त दिया, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। एक आपने जो अहम बात उठाई उस पर मैं रिस्पॉन्स चाहूंगा। आशीष खेतान, आपका। विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं 5 सितारा होटल से बाहर से अगर खाना ऑर्डर किया जा रहा है, केटरिंग कराई जा रही है तो 1250 रुपए प्रति थाली, और अगर 5 सितारा होटल से खाना मंगाया जा रहा है 2,500 पर प्लेट से ऊपर का खर्चा नहीं आ सकता। तो आपका पूरा सरकारी अमला क्या इस बात से अनजान था?
विजेंद्र गुप्ता जी की बात से मैं 100% सहमत हूं। यही नियम है, 1200 रुपए से और 2000 रुपए से ज्यादा की थाली नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ भी, मेरे कमीशन में भी कई बार गेस्ट आए हैं, विदेशों से जब गेस्ट आए हैं, एक्सपर्ट्स आए हैं, तो कभी भी 700, 800, 1200 रुपए से ज्यादा की थाली नहीं आई है। खाना खिलाना पड़ता है, आप सरकार चलाते हैं, आपने सरकार में आपको तमाम विदेशी कभी एम्बेसडर भी आते हैं, उनको भी खाना खिलाना पड़ता है, चाय पिलानी पड़ती है, ये हर सरकार में रूटीन है। इस बार जब मैंने आपको एक बार भी नहीं टोका, मैं तू मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ आपके साथ, मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक सब डिबेट करना चाहता हूँ जनता को, जिससे पता चले। हमने इसीलिए जब ये बिल आए तो फौरन जांच बैठा दी और हमने कहा कि इसमें विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कोई जांच नहीं बैठाई। जी फिर कह रहा हूँ जिम्मेदारी से झूठ बोल रहे हैं। वो कहने सवा साल में किस पर कार्रवाई की है आपने बताएं? मैं किस पर कार्रवाई हुई है सवा साल में, मुझे बताएं। मैं वो जांच के पेपर दिखाएं, ला लीजिए, कौन सी जांच है बताइए। बोलूंगा, गुमराह कर रहे हैं आप संदीप जी, अगर आप झूठ बोल रहे हैं। अब एक मिनट, अब इशरत जहां और अनुपम बहुत देर से चुपचाप बैठे थे। इशरत, ये क्या ये चूक का मामला है? ये फिजूल खर्ची हो रही है क्या? जनता के पैसे पर मौज उड़ाई जा रही है, या ये सब करते हैं लेकिन आम आदमी पार्टी को कुछ खास टारगेट बनाया जा रहा है? संदीप जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि जो सरकार रूपी दोनों आज यहाँ पर पैनल पर बैठे हुए हैं और कटघरे में खड़े कर दिए गए हैं। आप ये देखिए कि कटघरे में क्यों खड़े हुए हैं, अपनी गलतियों की वजह से खड़े हुए हैं। अगर बात की जाए तो बड़े अफसोस हो रहा है कि आज इनके पास देने के लिए दलीलें भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके के नाजायज खर्चे, आप ये देखिए कि मुझे इस बात का कोई ताज्जुब नहीं था कि 12,000 की थाली खाई जा रही है, बल्कि ताज्जुब तब आके होता है जब ये अपनी गरिमा को भूल जाते हैं, सत्ता की गरिमा को भूल के ताक पे रख के नियमों कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी कि ये वाकया पहला नहीं है कि 12,000 की थाली खाई गई। अगर आम आदमी पार्टी का हम पिछला इतिहास मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि ये पहली बात नहीं है कि चाय और समोसे पे 1 करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया गया। ये वो केजरीवाल सरकार है जिन्होंने ये कहा था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो करप्शन नहीं होगा, अगर कोई करप्शन करता हुआ पाया गया तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज मैं आशीष खेतान से पूछना चाहूंगी, बड़ी बड़ी दलीलें दे रहे हैं और कहीं ना कहीं वो लड़खड़ा भी रहे अपनी दलीलें देते हुए कि क्यों नहीं उन्होंने ये मुद्दा उठाया और आज बीजेपी को क्यों मौका दिया। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इसे एमसीडी चुनावों का मुद्दा बनाने के लिए अब इस टाइम पर उठाया गया, लेकिन क्या ये वो बात जो आज वो कह रहे हैं कि हमसे चूक हुई है या अधिकारियों ने गलती की है, तो आशीष खेतान को ये मुद्दा खुद उठाना चाहिए था, ना कि बीजेपी को मौका दे देना चाहिए था। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगी विजेंद्र गुप्ता जी से भी मैं सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि एमसीडी में 5 साल मैं भी रही। आप ये देखिए कि ये सिर्फ आम आदमी पार्टी पे सवाल नहीं उठाया जाता, बल्कि सवाल निशान आपके ऊपर भी उठता है। अगर बात की जाए आपकी मेयर, तीनों एमसीडी की जो दिल्ली की मेयर थी, उनका अगर आप देखें कि साजो सामान का खर्चा, सिर्फ उनके दफ्तरों को सजाने में जो फूलों का इस्तेमाल किया गया वो कई लाखों से ज्यादा का था। अगर बात की जाए जो उनके डेलीगेशंस आते थे और उनके खर्चे, उनके टूर्स की बात की जाए तो वो लाखों से ऊपर के थे। तो क्या विजेंद्र जी के ऊपर ये बात नहीं? तो इस हमाम में सभी नंगे हैं क्या अनुपम? दरअसल देखिए, मुझे पर अब मौका यहाँ पर मौका मिला है तो बीजेपी चौका लगाएगी। ये दस्तावेज झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, दस्तावेज ना इनको नकार रहे हैं आशीष खेतान। दस्तावेज तो झूठ नहीं बोल रहे हैं और आशीष भी बता रहे हैं कि बिल्कुल सही है आप जो कुछ भी तथ्य प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, मुझे रत्ती भर भी आश्चर्य नहीं है ये जो कुछ भी खुलासा कहें, खबर कहें, जो कुछ भी इससे, क्योंकि ये वन ऑफ केस नहीं है आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के इस तरह के फिजूल खर्ची का। राइट फ्रॉम डे वन, जब से सरकार बनी और जब से इन्होंने 526 करोड़ एलोकेट किए थे अपने प्रचार के लिए, उस समय से नियत तो बहुत स्पष्ट हो गई थी। और जब खाना ताज से मंगाते हैं तो ये वकील भी सबसे महंगा मंगाते हैं, और उस वकील की बात हो या खाने की बात हो, पैसा ये दिल्ली की जनता से दिलवाते हैं। ये तो ट्रेट है, इस पे बहुत ज्यादा बहस करके हम कुछ बात कहें उसमें कोई नई बात नहीं निकलने वाली। दिल्ली के लोग इस बात को समझ गए हैं। देखिए, आशीष एक बात कह रहे हैं कि इस वक्त मुद्दा दिल्ली कूड़ा घर बन गया, ये होना चाहिए था। 10 साल जो दिल्ली में जो एमसीडी का शासन रहा है बीजेपी का, वो मुद्दा सही में होना चाहिए था, क्योंकि एमसीडी का चुनाव है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए नहीं है, मैं इसलिए नहीं मानता हूं इसे बहुत बड़ा मुद्दा। राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है। 1 साल पुरानी, 15 महीने पुरानी, मेरा मानना है कि राजनीति हो रही है, लेकिन ये कह के कि अभी उठाया गया, अभी आपने क्यों उठाया, ये कह के तो आम आदमी पार्टी बच नहीं सकती ना इन बातों से, क्योंकि ये बिल्कुल तथ्य है और डेटा है जो सामने है। लेकिन 2 साल के काम से ये स्पष्ट हो चुका है कि इनके काम करने का तरीका
यही है, इस पे बहुत ज्यादा बहस करने से और ये हर नया खुलासा कोई आश्चर्यजनक खुलासा है ऐसा मेरे लिए नहीं है। देखिए मुद्दा क्या होना चाहिए सही मायने में, मुद्दा ये होना चाहिए कि देश की राजधानी जहां प्रधानमंत्री है, जहां प्रधानमंत्री ने जिस देश में स्वच्छ भारत मिशन का इतना बड़ा, इतने गाजे बाजे के साथ, इतने पॉम्प एंड शो के साथ इतना बड़े योजना की शुरुआत की, वो स्वच्छ भारत अभियान इस एमसीडी के कारण दिल्ली में फ्लॉप हो चुका है पूरी तरह से, जहां गंदगी सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले अगर 4-5 सालों में हम बात करें, अगर दिल्ली के लोगों से, सड़क चलते लोगों से आप बात करें, क्या मुद्दा है दिल्ली के सड़क चलते लोगों के लिए? मुद्दा है कूड़ा कचरा गंदगी। दिल्ली के सड़क चलते लोगों के लिए मुद्दा ये जो रेकरिंग प्रॉब्लम है हर साल का, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये जो एयर पोल्यूशन का इश्यू है ये है, और इन सब के सेंट्रल पे एक शब्द है, वो है गंदगी। और गंदगी, वो सफाई वो काम है जो पूरी तरह से एमसीडी सरकार के पर यहाँ मुद्दा फिजूल खर्ची बन रहा है। और आशीष के साथ देखिए, आपको ये सवालों के जवाब देने होंगे। जो बात अभी अनुपम ने भी उठाई है, सिर्फ खाने की बात नहीं है, आप वकील भी सबसे महंगा करेंगे। आप शुरू में, मुझे ध्यान है और मैंने कवर किया था, 28 दिसंबर 2013 को जब आपकी पहली बार सरकार बनी, रामलीला मैदान में आप तमाम लोग मेट्रो के जरिए आए थे। वैगन आर से चलने का वादा था अरविंद केजरीवाल का, बाद में वो इनोवा से चलने लगे। छोटे मकान में रहेंगे, बाद में कहा नहीं बड़े मकान में जाएंगे। कहते थे इकोनॉमी से फ्लाई करेंगे, फिर बाद में कहा कि नहीं, जरूरी हो जाता है, हमें थोड़ा आराम भी करना होता है, कि बिजनेस क्लास से ट्रैवल करेंगे। तो आम आदमी पार्टी खास आदमी पार्टी बन गई है क्या? फिजूल खर्ची में इंडल्ज करने लगी है क्या? पूरी जिम्मेदारी से और शालीनता से मैं ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आशीष खेतान। मैं उसका बहुत ही शालीनता से आपका जवाब दूंगा संदीप। दो तरीके हैं आम आदमी पार्टी का आकलन करने के लिए। एक तरीका आकलन करने का वो है जो आपने अभी गिनाया। दूसरा तरीका आकलन करने का यह है कि जहां पर तमाम सरकारें अपनी योजनाओं का प्रचार करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करती हैं, आम आदमी पार्टी ने 526 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए। जो टोटल खर्चा हुआ था 70 करोड़ रुपए, जो बहुत सामान्य है, जो पिछली तमाम सरकारें भी करती आई हैं। और 97 करोड़ रुपए, 97 करोड़ रुपए जो खर्च हुए अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर, दिल्ली से बाहर दिल्ली के पैसे खर्च हुए। सुप्रीम कोर्ट 150 से ज्यादा नजरअंदाज किया गया है। 150 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए। 97 करोड़ का जवाब नहीं दिया। मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज हुआ। मैं सबका जवाब दूंगा, आप मुझे मौका देंगे बोलने का। तो 300 से ज्यादा टेस्ट मोहल्ला क्लिनिक में फ्री हो गए। 5000 से ज्यादा नए क्लासरूम बन गए। दिल्ली में बिजली का बिल आज आधा है। अगर महाराष्ट्र में 400 यूनिट बिजली आप इस्तेमाल करें तो 3000 बिल आता है, दिल्ली में 1370 रुपए आता है। दिल्ली में चुनावी रैली नहीं हो रही कॉलोनी में पानी पहुंच गया, जहां पर पिछले आशीष चुनावी रैली नहीं हो रही है। 97 करोड़ का जवाब दीजिए आप। 97 करोड़ रुपए खर्च हुए केजरीवाल के प्रचार पर, दिल्ली से बाहर और वो दिल्ली के पैसे करोड़ का जवाब। मैं इसका जवाब दे देता हूं। 97 करोड़। देखिए ये आप आज दिल्ली में जो नागरिक है संदीप, ये महत्वपूर्ण है। आज दिल्ली के नागरिक को दिल्ली के अंदर वसुंधरा राजे का भी ऐड दिखता है, खट्टर साहब का भी ऐड दिखता है, मोदी जी का भी ऐड दिखता है, अखिलेश जी का भी ऐड दिखता है और केरला की सीपीएम सरकार की भी ऐड दिखता है। हमने बाहर ऐड इसलिए नहीं दिया कि हम चुनाव लड़ने जा रहे थे, हमने ऐड इसलिए दिया कि दिल्ली में बिजली पानी सस्ता हो गया है, स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर हो गई है, यहाँ पर आइए, व्यापार करिए, व्यवसाय करिए, उद्योग लगाइए, यहाँ पर और नौकरियां जिससे पैदा हो, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। अगर हम दिल्ली को एक मॉडल स्टेट के तौर पे नहीं देश के सामने मौजूद करेंगे तो दिल्ली का व्यवसाय, व्यापार, ये विजेंद्र गुप्ता सोची समझी रणनीति के तहत रोजगार, व्यापार, मुझे बहुत मिल रहा है आशीष खेतान की बातों से। आप जानबूझकर, एक मिनट आशीष, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। विजेंद्र गुप्ता, क्या बीजेपी, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, आप जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं क्या आम आदमी पार्टी को? एक पार्टी जिसके 67 विधायक हैं 70 में से, क्या वो अपने सूबे में, अगर मैं दिल्ली को राज्य का पूरा राज्य मानूं, वो अपने सूबे में, अपने राज्य में क्या हेडक्वार्टर, अपना दफ्तर नहीं रख सकती? आप जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं क्या? आपको संदीप जी बड़े साफ रूप से बता दूं, अब 67 नहीं है, इनका एक विधायक इनकी विधायकी को लात मारकर इनकी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ चुका है। चलिए 66 बाहर आते वक्त कि मेरा दम घुट रहा था, क्योंकि ये झूठ की बिसात पर सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं। वो एक पार्टी ऐसा प्रचंड बहुमत हासिल करती है, 2 साल से सरकार चला रही है, वो ऑफिस भी नहीं रख सकती। आप जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं क्या आम आदमी पार्टी को? मैं आपको स्पष्ट, अगर कल को संदीप जी ये जो प्लेयर्स बिल्डिंग है दिल्ली सेक्रेटेरिएट, इस पर ये बोर्ड लगा दे आम आदमी पार्टी का दफ्तर हो गया, तो क्या आप उसको जायज मानेंगे? एक सरकारी भवन पर 14 एसी लगे हुए हैं,
सरकारी बिल्डिंग पर 14 एसी लगे हुए हैं, वो 14 एसी समेत सरकारी धन यानी जनता के पैसे से लगे हुए एसी को अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के एसी बना दिया और ये बताइए ना मुझे, विजेंद्र गुप्ता क्या पूरा सरकारी अमला अरविंद केजरीवाल के पीछे ही छोड़ दिया है बीजेपी ने? देखिए, रेड होती है, सीबीआई की जांच होती है, अफसर को हटा दिया जाता है, अफसर को जेल जाना पड़ता है। ये किस मुख्यमंत्री के साथ हो रहा है अरविंद केजरीवाल के अलावा? कि ये शुंगलू कमेटी CWG पर भी बनी थी। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट दिखा करके ही सत्ता में आए थे। आज शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है। शुंगलू कमेटी ने कहा है कि इन्होंने इलीगल कब्जा किया है, नाजायज कब्जा किया है एक सरकारी बिल्डिंग पर नाजायज कब्जा किया है, फर्नीचर समेत, और उस पर अपनी पार्टी का बोर्ड लगा दिया। अनुपम, क्या ये आप बात मानेंगे केंद्र सरकार स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है अरविंद केजरीवाल को? मैं जानना चाहता हूं, पूरी तरह से सहमत हूं आपकी इस बात से, और विजेंद्र गुप्ता आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो 2 साल पहले जिस तरह की हार बीजेपी को मिली थी वो पचा नहीं पाए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पूरी तरह से विजेंद्र जी बोलने दीजिए। विजेंद्र जी आपको सुन रहे थे हम सब बहुत। आप मुझे बताइए कौन से सवाल का जवाब नहीं मिला आपके? आप बताइए। हाँ, मुझे बोलने दीजिए ना, मैं बताता हूँ। सवाल का जवाब है। मैं तो देखिए, मैं तो आपसे सवाल पूछने लग जाऊंगा तो आप 1 घंटे कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। आपने एमसीडी में 10 साल में ऐसे काम कर रखे हैं। संदीप जी, आप सवाल बताइए। हाँ, मैं सवाल बताता हूँ ना। 10 साल में आपने जो एमसीडी को करप्शन का सबसे बड़ा मॉडल बना के रख दिया, उसका जवाब है क्या आपके पास? बातें कर रहे हैं, सिंबल तो ले लीजिए आप पहले। आप सिंबल तो ले देखिए, आपके पास ये तरीका, विजेंद्र जी आपके पास ये तरीका है आपके पास ये डिफ्लेक्ट करने का। आप डिफ्लेक्ट करने का तरीका है। मैं पॉइंटेड बात करना चाहता हूँ। देखिए, नहीं, वो उसमें मुझे कहीं से कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन एक जो आप अन्याय कर रहे हैं, बार आशीष के ऊपर अन्याय कर रहे हैं, मुझे लग रहा है बार सवाल पूछ के किसका जवाब दीजिए। मेरा काम है। हाँ, नहीं, ये अन्याय है। कभी आशीष भी यही करते थे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए वो मुझसे बेहतर, क्यों अन्याय है ये मैं बता रहा हूँ, और ज्यादा मशहूर खोजी पत्रकार थे। देखिए, क्यों अन्याय है ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो पहली लाइन से ही आशीष ने आपको जवाब दे दिया है। आपको इन्होंने बताया कि अन्य पार्टियां भी ऐसा करती हैं, प्रधानमंत्री भी करते हैं, प्रधानमंत्री भी ऐसी पार्टियां बुलाते हैं, अन्य मुख्यमंत्री भी बुलाते हैं। बाद में आपको बताया कि वसुंधरा राजे सिंधिया की भी ऐड यहाँ पे है, खट्टर जी की ऐड है। ये जवाब है। बाकी सारी बातें कर रहे हैं, बाकी सब बोल बात नहीं, ये जवाब है। इसके बाद आपका बार सवाल पूछना बहुत ज्यादा सही नहीं लगता मुझे। कम से कम देखिए, इन्होंने 526 करोड़ की बात पे कहा। मैंने नहीं कहा कि 526 करोड़ खर्च कर दिया आशीष भाई, मैंने कहा कि एलोकेट किए थे, और एलोकेशन से इंटेंट का पता चलता है। मैंने बस इतनी बात शुरू में कही थी। ये सही बात है कि 526 करोड़ आपने खर्च नहीं किए, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, सीएजी ने जिस तरह का इंडाइटमेंट किया आम आदमी पार्टी की सरकार पे प्रचार को लेकर, आप देखिए सरकार प्रचार क्यों करती है? अपनी स्कीम्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों को बताने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है। लास्ट कमेंट संदीप जी, मैं विजेंद्र गुप्ता जी से एक सवाल करना चाहूंगी कि जहाँ सवाल किए जा रहे हैं, एक सवाल मेरा भी ले लीजिए कि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का एक चेक दिल्ली में आता है और नल्ली साड़ीज जो है वो 9,60,000 की खरीदी जाती हैं। तो मैं जवाब लेना चाहूंगी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गुजरात की है और उसका खर्चा दिल्ली में किसके लिए वो साड़ियां लाई गई थी? क्या इसका जवाब विजेंद्र गुप्ता जी देंगे? और ये बड़े अहंकार की बात है, और मुझे अफसोस विजेंद्र गुप्ता जी, मुझे कंक्लूड करने दीजिए। नहीं, आपने अब सवाल पूछा तो जवाब चाहिए होगा। विजेंद्र गुप्ता 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मुझे क्लोज करना। संदीप जी, ये बेसिर पैर की बात ना मेरे ध्यान में ना आपके ध्यान में है। ये कौन सी बात, क्योंकि ये पार्टी का डायरेक्ट मुद्दा हो गया, इसलिए आप इल्जाम लगा सकते हैं। आप अपने लगे हुए इल्जाम का जवाब नहीं दे सकते। विजेंद्र गुप्ता और आशीष खेतान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिजूल खर्ची हो रही है, और साफ यहां पर आशीष खेतान ने कहा कि हमने अभी तक बिल नहीं दिए हैं, लेकिन जांच क्यों नहीं बिठाई, ये काउंटर सवाल था जिसका जवाब आशीष ने नहीं दिया। सवाल पूछा विजेंद्र गुप्ता ने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। अब देखिए योगी सरकार आपके द्वार, मेरे सहयोगी सैयद सोहेल के साथ।